और जिन दोनों हाथ के ताली ऊपर करके बजाते वो जिंदगी में भोकवानी हो। आओ बिल्कुल कथा विस्तार करत बिल्कुल एक भजन क्या प्रकरण बोल सियाल रामचंद्र की सियावर रामचंद्र शंकर मानवता के बात जे हमला जिंदगी मां सिखाते दया माया कर दो ये जान के रास्ता हमला बताते जी कति को दुखिया कति को पापी सबाल के हर उबार ऐसन श्री राम ये दुनिया में पुकारे जी जय भोला श्री राम
हर सुन ले हमारी कहानी हो, हर सुन ले हमारी कहानी। हर तुलसी दासी गाती हो, हर तुलसी दासी गाती। हर सुन ले हमारी कहानी हो, हर सुन ले हमारी कहानी। हर तुलसी दासी गाती हो, हर तुलसी दासी गाती। अपन वचन की लाते बता, किसी के विधान को तुलसीदास। अपन वचन की लाते बता, किसी के विधान को तुलसीदास। हरि के भजन हरि के भजन सियावर रामचंद्र शंकर हरिया। माता अनुसुईया। अब अनुसुईया जेकर नाम से ही स्पष्ट होते। सुईया मतलब जिन महतारी हा पुत्र ला अपन बेटा ला पेट में रखे ना, वो लगा थे सुईया। सुईया जैन महतारी अगर कथा श्रवण करत परमात्मा राम के कथा सुने पर बैठ गए तो समझो एक नहीं दो जन के उद्धार कर डरे, एक नहीं दो के उद्धार कर डरे। अनुसुईया माता के सबसे बड़े मेन उद्देश्य कार्य है कि अगर पति की सेवा की जाए तो पति के अनुकूल रहकर की जाए। पति बेचारा कहते थे दहेज कर देते उसका वो या हम कवर कर हो, हम दूसरा काम नहीं होगा। आज भी नारी की प्रवृत्ति बनी है। अगर नारी उसी बात को अगर प्रेम पूर्वक अपने पति से कहे हाँ स्वामी बिल्कुल करो, कबर नहीं कर। जहां अगर पति की सेवा की बात होती है तो माता अनुसुईया हर बार माता जानकी को समझाती है, और माता जानकी को समझाने के बाद जब पूरा कथा श्रवण कर लेती है, पूरे पतिव्रता धर्म को समझ लेती है, तत्पश्चात राम और लखन दोनों माता जानकी से विदा लेने चले जाते हैं और सादर नमन करती है, प्रणाम करती है। गोलन गोलन के पांव पर थे दाई, पांव पर। अब पांव पर एक बात कथे परमात्मा रामचंद्र जी महाराज ले त्रिमुनि जी जावत हो, ले माता अनुसुईया जावत हो विदा देवे। भगवान रामचंद्र जी महाराज विदा लेवत है। आज पीला बत्ती के संकेत हमारे बीच में हो, मन विदा लेके प्रयास करें। अब अंतिम भजन की यात्रा करते चले। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। हमें लास्ट भजन लगाओ ना, सब कोंटक लेके चारों मुड़ा ऐसे सबके मुंह में भगवान के भक्ति भजन होना चाहिए। खबर हमें थोड़ा सी उद्देश्य लेके आता, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहते। अब हम उद्देश्य के सर्वपाठी करने के प्रयास करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आना भजन तय कर ले कोंटा वाले डोकी दाई, नहीं मिले मौका दोबारा। आना भजन तय कर लेगा हम उधैया बाबा।
ताह नहीं मिले मौका दोबारा। बोल श्री रामचंद्र की अन भजन कर ले वो नहीं मिले मौका दोबारा। अन भजन कर ले वो नहीं मिले मौका दोबारा। अन भजन कर ले वो नहीं मिले मौका दोबारा। अन भजन कर ले वो रामायण एक दिन होच नहीं है। गोठिया मन गोठिया में व्यस्त है, उंघैया मन उंघाया में व्यस्त है। मुझे समझ नहीं है रात भर सुते नहीं सोते होता है कैसे मोसी सुते नहीं हो है ना। ये उंघैया के नहीं है ठिकाना मानस जगह ले ले ये उंघैया के नहीं है ठिकाना मानस जगह ले 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 ये उंघैया के नहीं है ठिकाना मानस जगह ले ले ये उंघैया के नहीं है ठिकाना मानस जगह ले ले ये ठिकाना ये सही बताता है हम ऐसा नाना रहा नहीं सठे बरोबर से रहेगा तो हम देखने बरोबर तो हमार बाबा हा हमार मन बर नान है कि कठवा चक्का वाले 3 गोड़ के गाड़ी बना रहा है। मनाती रेंगी ये रेंगे सीखी के कैसे बाबा सही बात है ना। हमार बाबा पहली बार रेंगे भाई पता नहीं कौन कौन रेंगे हाथ उठा हम तो रेंगे भैया 3 गोड़ के चक्का पे मंडी रेंगे था सही रेंगे बड़ा पल नहीं है वो। चलो 3 गोड़ के गाड़ी जब रेंग था याद रखबे ताई बिल्कुल जान मेरे एक बात समझाना चाहता है एक बात बताना चाहता हूँ। इंसान बने पर गाय के कोख में 9 महीना की जरूरत पड़ती काका। इंसान बने पर महतारी के कोख में 9 महीना की जरूरत पड़ते। और याद रखबे जब इंसान ला जलाए जाते कसम खात होता 1 घंटा भर रात हो जाए। अरे जब इंसान जन्म धर गया है तो पर स्वेटर बना कर इंसान की उम्र अगर लड़का की उम्र 5 साल हो गए तो झूलना पन्ना बना के राख। लड़का की उम्र 10 साल हो गए तो कापी पुस्तक ला तैयार रख। लड़का की उम्र 18 साल हो गए तो परिचय पत्र बना कर रख कोटिंग डाल ही कही के। अरे लड़का की उम्र 25 साल हो गए तो टूरी खोज के राख बिहाव करना है कही के। लड़का की उम्र 30 साल हो गए तो लड़का मन ला खिलात राख। अगर इंसान की उम्र 40 साल हो गए तो कमान दे उठे बैठे बैठे राख। अगर इंसान की उम्र 60 साल हो गए तब पेंशन झोंके बर रहा काका भूपेश बघेल वाले रमन सरकार बात न करे। इंसान की उम्र 80 साल हो गए तो खटिया में पचन दे कुकुर बिले मन घर में झन घुसरे कहीं राख। अगर इंसान के उम्र 90 साल हो गए तो खटिया में पचन दे सुते सुते राख। अगर इंसान की उम्र 100 साल हो गए ना दाई शमशान घाट में चिता सजा के राख। अगर जिंदगी जब जल जथे ना तो केवल बस थे राख के बाद राख राख के बाद राख। कथे गलो ये तन किराए का मकान है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे तन किराए का मकान है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब आएगा बुलावा यमराज का तो तुझे घर से निकलना पड़ेगा या मिलना पड़ेगा इसी मिट्टी में। सही कहा तो दाई मन उठा लेगी 4 जन
राम राम सत्य सत्य वही करते हैं। ये जिंदगी किराए का मकान है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब आएगा बुलावा यमराज का तो तुझे घर से निकलना पड़ेगा, या मिलना पड़ेगा इसी मिट्टी में, या मिलना पड़ेगा इसी मिट्टी में, या फिर हमें शमशान घाट की चिताओं में जलना पड़ेगा, या फिर हमें शमशान घाट की चिताओं में जलना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं भजन करो तो श्री राम का, बोल श्यामल रामचंद्र की। आना भजन से कर ले जवानी बचिए पानी ताई सगारा भुलागे, आई जवानी बचिए पानी ताई सगारा भुलागे। अरे विश्व जले धारे पानी जैसे इंसान के जवानी आते ना, का 15 साल के हो गए ताने पाउच गुटका का नशा, पाउच गुटका खाए सीख के तान बीड़ी सिगरेट के नशा, एक कन बार के तान बंद के नशा। अरे श्री रामचरित मानस की अगर कथा सुनते हैं तो राम रस का रस पीले बंदे जिंदगी तेरी सवर जाएगी। हम यही उद्देश्य लेकर आते हैं, हमारी श्री राम कृपा मानस परिवार ग्रामशाली घिटे यही उद्देश्य के संग आपके बीच में आती है कि अगर रस पीना है तो राम रस पियो, इस बाकी के रस में कुछ नहीं। तभी तो कहा गया कि जय जवान जय किसान के नारा बड़ा प्यारा है। अच्छा लगी तो बिल्कुल ताली से स्वागत चाहिए, अभी नहीं लेकिन बाद बजाते रहे मन वाले कि जय जवान जय किसान के नारा बड़ा प्यारा है। अरे झंड पियो मंद में पानी कमौना साफ होत सारा है, पर तब होले सिर तो कहा थो कका, पर तब होले नी छोड़े घर तू जायो छठी में। अरे पर तब होले नी छोड़े घर तू जायो छठी में, और माँ कसम खाती फिर लग रहा थे अर्जुनी दारू भट्टी में, अर्जुनी दारू भट्टी। मैं तो कथो ताई तो झलमुना दुनिया भर में कहा की जरूरत था परमात्मा राम के जानकी की अगर मुलाकात करना घर में ताई होता बैठे ही तभी तो कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अरे कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है बंदे तो घर ही मथुरा काशी है, घर ही मथुरा काशी है। आवो व्यक्ति भजन की यात्रा कर चलन, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। बताओ के साथ Hey,
बोलो सिया राम, भाई के बिना काम नहीं, 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 भाई के बिना काम नहीं। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। संगीत है शक्तिश्वर की, संगीत है शक्तिश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। और ये खासियत है संस्कारधानी राजनांदगांव जिले का। मेरा अनुभव मैं आप सबके भी शेयर कर रहा हूं। तमाम छत्तीसगढ़ में अगर कहीं कलाकारों का गढ़ है तो राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव, छुरी और चौकी, जहां पर सतमूर्ति देवांगन जी, जहां पर पंचराम जी देवदास, जहां पर मदन बाबू जी, जहां पर खुमान सर जी, वर्तमान बहन कविता वासनिक जी, महादेव हिरवानी जी, और मुझे लगता है एक ढाल, हाँ ढाल का गांव युवराज ढाल। और कभी कभी तो मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मैं प्रवीण कौशिक जी को सुन रहा हूं। ये खासियत है राजनांदगांव जिले का। और राजनांदगांव जिले एक संस्कारधानी है, जहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकार ने जन्म लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कलाकार विशेष चर्म वाद्य यंत्र के लिए आपके डोंगरगांव क्षेत्र महारत हासिल है, ये मानना पड़ेगा। और ऐसे इस उम्र क्या हुआ होगा, व्याख्यान के साथ बखूबी गायन। ये राजनांदगांव जिले के माटी में मेरे डिक्शनरी में वो शब्द नहीं, मैं व्यक्त कैसे करूं, बयां कैसे करूं। बहुत बढ़िया, आपका भविष्य उज्जवल भविष्य है। और बहुत अच्छा प्रसंग थे। सहज अपावनी नारी पति सेवक सब गति लहई, जसु गावत सरतिचारी अजह तुलसिका हरि हरि प्रिय अनिष्ट हुआ। और एक नारी के ऊपर पर चर्चा प्रसंग ऐसा था, नारी स्वयं देवी स्वरूपा है, तो मत की बात नहीं है। नारी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जिनको हम लोग सहजता से महिला कहते हैं। विग्रह करे जरो चिंतन करें, मां से महान, ही से हिम्मत वाली, और ला से लाजवंती। नारी नारी मत कहो, नारी नर का खान, नारी से ही नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। विश्व के लिए तो दया है नारी, ममता करुणा सजोने वाली है नारी। और ये महान प्रवृत्ति का नाम है नारी, जिन पर शीश झुकाए दुनिया सारी। धन्य धन्य है वो भारत की नारी। और ये भारत की नारी, चाहे वेदों में देखा जाए, चाहे वो सती अनुसुईया हो, सती सावित्री हो, सती सुलोचना हो, या रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, जो भी हो, हम इतिहास